दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल बेसिक कोडिंग विद सैलेन में। ये PHP सीरीज का 20वां चैप्टर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूप्स के बारे में। PHP में लूप्स कितने तरह तरह के होते हैं और हर लूप के बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और हर लूप को कैसे हम लोग किस लूप को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लूप लूप हम क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, लूप का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई भी स्टेटमेंट हो, उसको मल्टीपल टाइम हमें प्रिंट करना है तो हम लोग करते हैं। अगर मैं आप लोग एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए सपोज मुझे कुछ प्रिंट करना है, मुझे हेलो करना है। हेलो हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मुझे करना है, आपको 5 बार मान लिख के प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल, अगर हमें पीएचपी में जाए तो पीएचपी में आप लोगों ने बिना लूप के, अगर मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 बार इसको सेम को कॉपी करूँगा और 5 बार इसको प्रिंट कर दूंगा। और जैसे अब 5 बार हो गया, इसमें हम लोग एक BR लगा देते हैं ताकि सेपरेट हो जाए। तो ये हो गया हमारा 5 बार। अगर मैं लूप की बात करूं, अगर इससे मुझे लूप के थ्रू इसको प्रिंट करना है, तो मुझे इतना इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी ने बोला कि नहीं, हेलो फ्रेंड्स जहाँ लिखा है उसको मुझे चेंज करना है, हेलो फ्रेंड की जगह लिखना है आपको, हेलो की जगह हमको वेलकम लिखना है, तो अब क्या करोगे, अब पांचों जगह आपको, हर जगह जाके अब हेलो की जगह आपको वेलकम लिखना होगा, या तो आपको रिप्लेस करेंगे, ये आपका काम हो जाएगा। लेकिन लूप में क्या होता है कि आपको हमको लिखना एक ही स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमको जितनी बार चाहें, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना चाहे उसको हम लोग लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे वेलकम फ्रेंड्स प्रिंट करना है, मुझे अगर 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं वाइल लूप्स आज आज वैसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप के बारे में, फर्स्ट लूप के बारे में। तो अगर मैं इसको वाइल लूप का यूज करके इसको प्रिंट करता हूँ मैं, तो सबको, अगर मुझे इसे बाद 5 बार प्रिंट करना है, तो सिंपल मैं वाइल लूप लिया और इसको, और इसको मैंने क्या किया, आपका यहाँ पे देखिए सिंटेक्स एरर आ रहा है, हम लोग देख ले कहाँ पे एरर है। एक्स बराबर आपका x+1 वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे डॉलर लिख दिया, इस वजह से आ रहा है। देखिए 2 3 5, 5 बार प्रिंट हो गया। लिखना क्या पड़ा मुझे, सिंपल एक लाइन। और हमको ये इसको 10 करना है, 20 करना है, 30 करना है, 20 करना है, तो 20 बार आपको प्रिंट हो गया। तो आपको 5,000 करना है, 6,000 करना है, जितने बार करना है आपको कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी ब्लॉग्स में, जो ब्लॉग में आता है, ब्लॉग की साइटें होती हैं, ट्रेवल की साइटें हैं, जितने पैकेज लिस्टिंग होता है ट्रेवल की साइटों में, और जो ब्लॉग की साइटें होती हैं उसमें भी जितने भी लिस्ट होता है ब्लॉग्स की, वो सब लूप के थ्रू ही होते हैं। क्योंकि सारे जो ब्लॉग्स होते हैं, एक एक ब्लॉग जो पोस्ट होते हैं, उसको क्या करते हैं, फेसबुक में भी, आपने फेसबुक भी यूज कर रहे होंगे, फेसबुक में जितने आपने पोस्ट कर रखे हैं, तो आपके पोस्ट तो हजारों पोस्ट हैं, तो हजारों पोस्ट भाई एक एक करके फेसबुक वाला लिखेगा नहीं, उठा उठा के आपका एक निकाला फिर लिखा। वो क्या करता है कि डेटाबेस में स्टोर करके रखता है, लूप के थ्रू क्या करता है, प्रिंट कर देता है सारा आपका। तो ये लूप का यूज बहुत अच्छी तरह से, आपका जीमेल ही देख लीजिए, आपके इनबॉक्स में जितने भी मेल्स आती हैं वो क्या करते हैं, वो लूप की तरह ही होता है, यूज होता है। तो अब अगर हम अब बात करें, थोड़ा हम लोग इसको और एक्सप्लोर करते हैं कि लूप कैसे वर्क करता है। तो देखिए, लूप के आपका बेसिकली 3 पार्ट होता है। एक होता है आपका इनिशियलाइजेशन होता है, जैसा, और एक होता है आपका इंक्रीमेंट, स्टेटमेंट होता है, और एक होता है आपका इनिशियलाइजेशन स्टेट, आपका होता है कंडीशन स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है आपका इंक्रीमेंट और
और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अब हम लूप जो बनाए तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कौन सा पार्ट को इनिशियलाइजेशन आपको बोलते हैं, आपको जैसे एक्स बराबर 1 क्या होगी, आपकी इनिशियलाइजेशन होगी जिसकी वैल्यू आपका यहाँ पे यूज हो रही है। अब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन आपका देखिए ये कंडीशन है, इसको कंडीशन बोलते हैं। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये आपका होगा एक्स बराबर एक्स प्लस 1 होगा आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब ये एक एक चीज को कैसे यूज करते हैं, अब देखिए अब जो इनिशियलाइजेशन होता है एक्स बराबर 1, ये क्या करता है, ये हमारा होता है कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। लूप हमारा एक से स्टार्ट होगा, 0 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, जहां से आप चाहें वहां से स्टार्ट कर। जरूरी नहीं है कि मैं एक से ही स्टार्ट करूँ तो एक ही से स्टार्ट करूंगा, मैं इसको 5 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 6 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 7 से भी, जहां से मैं चाहूँ तहां से स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई फिक्स नहीं है। और जो होता है आपका कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है कि आपकी जो कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगी, जैसे मैं कुछ कंडीशन लगा रखा हूँ कि मेरा लूप तभी चलेगा मेरी कंडीशन के बेस पे, कंडीशन मेरी ट्रू हुई तभी चलेगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन हम लगाते हैं कि लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका लूप से, आपका ये लूप ही नहीं चलेगा, लूप से बाहर आपका पॉइंटर आ जाएगा, जो पीएचपी होता है लूप से बाहर चला जाएगा। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करते हैं, ये जो होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये क्या करता है कि आपका आपका लूप जो चलेगा, एक और फर्स्ट और सेकंड के लूप के बीच में कितना आपका डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक का अंतर यहाँ पे डाला है तो एक का अंतर होगा। अगर हम चाहते हैं दो का अंतर हो, तीन का अंतर हो, तो जो इतना अंतर अंतर चाहते हैं हम लोग बीच में, वो हम लोग कर सकते हैं। एक के बाद तीन पे चला जाएगा, तीन के बाद पांच पे, पांच के बाद छह पे, जैसे आप चाहें आपको डिफरेंस कर सकते हैं। और स्टेटमेंट आपका नॉर्मल स्टेटमेंट आप लोगों को पता ही स्टेटमेंट कैसे होता है, एग्जीक्यूट होता है, जो स्टेटमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या चेक करता है कि आपका इनिशियलाइजेशन होता है, एक्स बराबर चेक करेगा, एक्स बराबर करंट में क्या है, करंट में क्या है, इसके बाद 1 है, 1 चेक किया, फिर 1 जो है आपका 16 से छोटा है या बराबर है, चेक किया, ट्रू होगी, ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट आया, ये प्रिंट कर दिया, प्रिंट होने के बाद क्या किया, आप एक्स को क्या किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। देखिए पहले आपको एक्स बराबर 1 थी, अब यहाँ पे क्या होगी, एक्स बराबर एक्स प्लस 1, तो आपका 1 1 और 1 आपका 2 हो गया। अब 2 फिर चेक होगा यहाँ पे फिर अब तो स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो सबसे पहले ये ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर उसके बाद फिर वो वापस ऐसे जाएगा, यहाँ पे फिर एक्स बराबर फिर चेक करेगा, पास हुआ तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर आपका इंक्रीमेंट हो गया, आप 2 की जगह 3 कर देगा, यहाँ पे 3 चेक करेगा, फिर 3 आप चेक करेगा, आप 3 से 60 से छोटा है बराबर, बराबर 60 से छोटा है, तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट किया। तो ये स्टेटमेंट तब तक चलती रहेगी जब तक आपका ये जो एक्स जो है 60 से छोटा है या बराबर। एक्स जैसे 61 हुआ, आपका यहाँ से लूप आपका एग्जिट हो जाएगा, मतलब वाइल से बाहर आ जाएगा, तो आपका नीचे आ जाएगा। तो ये लूप वर्क करता है। तो हम लोग जैसे हम लोग इतना बड़ा अंक नहीं, मैं छोटा सा प्रिंट करके देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे 5 है, हम लोग ये लूप हम लोग 5 ही बार चलाएंगे। अभी देखिए अगर एक एक हम लोग ब्रेक करें तो यहाँ पे आप x की वैल्यू, आपका करंट चेक कर सकते हैं x की वैल्यू क्या है। देखिए मैंने अब यहाँ पे x की वैल्यू दे दिया, देखिए आपकी x की वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 तक ही चला, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशंस को 5 तक ही दे रखा है। तो सबसे पहले x बराबर 1, अब x बराबर 1 की वैल्यू क्या है, x यहाँ पे चेक किया 5 से छोटा है या बराबर है, तो 5 की जो x जो है 5 से छोटी है, अब या बराबर है, तो 5 से छोटी है ही है, तो छोटी है तो फिर ये क्या कर अंदर आ जाएगा, मतलब ये पास हो गया, पास होने के बाद आपका ये अंदर आ गया, अंदर आने के बाद स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर क्या करे, एक्स की वैल्यू आपकी 1 है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगी 2 हो गई, तो 2 होने के बाद फिर वापस यहाँ पे कंडीशन पे आ गया, मतलब स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन उसके बाद कंडीशन, कंडीशन पे आके फिर चेक किया, एक्स की जो वैल्यू है मेरी 5 से छोटी या बड़ी, यहाँ पे 2 हो गया, 2 तो आपका एक्स 5 से छोटा ही है, तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, जैसे आपको यहाँ पे 2 प्रिंट किया, फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपकी 3 हो जाएगी, तीसरी बार में आपका 3 हो जाएगा, फिर 3 क्या होगा, 3 फिर चेक होगा यहाँ पे कि 3 अब बड़ी है छोटी है, नहीं तो ये क्या नाम 3 पास कर देगा, क्योंकि 5 से छोटा है 3, तो ये फिर 3 प्रिंट होगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर 4 होगा यहाँ पे, 3 प्लस 1, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, एक्स की वैल्यू अब क्या होगी 4, अब यहाँ पे 4 चेक करेगा, अब 4 5 से छोटा है बराबर, तो 5 से 4 क्या है, छोटा ही है, तो छोटा है तो अब क्या, फिर ये इतना प्रिंट करेगा, प्रिंट करके फिर अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, अब यहाँ पे 4 प्लस 1, अब ये क्या हो गया 5 हो गया, तो अब ये क्या होगा कि एक्स की वैल्यू 5 हो गई, तो अभी 5 चेक करेगा, तो एक्स की वैल्यू जो है 5, 5 जो है छोटा है या बराबर है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, बराबर है, फिर प्रिंट करेगा, फिर वापस यहाँ पे 5 प्लस 1, अब यहाँ पे 5 प्लस 1 क्या हो गया आपका 6 हो गया, फिर 6 चेक किया, यहाँ पे एक्स यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 5 ही है, तो 5 से छोटा और बराबर है 6 जो है नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन जैसे फॉल्स हुई उसके बाद ये लूप से बाहर चला जाएगा, आपको यहाँ आ जाएगा।
तो ये जो कंडीशन क्या करता है कि तब तक आपकी लूप चलेगी जब तक कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी। जैसे अब इसमें हम लोग क्या करते थे कि ट्रू होती तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पर भी एक आप यही समझिए कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे स्टेट इसके अंदर आएगा, नहीं तो आपका बंद हो जाएगा। तो हमारा क्या 5 तक इसने ट्रू किया तो 5 तक के बाद अपना बंद हो गया। तो ये आपका लूप है। अगर मान लीजिए कि मुझे टेबल भी प्रिंट करना है, कभी कभी क्या होता है कि दो का टेबल प्रिंट करना है, तो आप नॉर्मल चीज़ें आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो दो के टेबल में क्या होता है कि दो के टेबल हमारा क्या स्टार्ट होता है, हमारा एक से ही होता है। और हमारा एक कोई भी टेबल जो होता है, जो हम लोग दो का टेबल होता है, तो दो एक कम दो, दो दूना के चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, ऐसे प्रिंट होता है। तो अब सबसे पहले हमारा एक हो ही गया, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, देखा जाए आप जब भी टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको दो से मल्टीप्लाई होता है दो का टेबल। तो आप इसको सिंपल इसको मल्टीप्लाई कीजिए टू से। तो अब देखिए फर्स्ट टाइम क्या होगा, एक होगा तो दो एक कम दो हो जाएगा, दूसरी टाइम दो होगा, दो दूना के चार हो जाएगा। जिसे मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। अब ये पाँच तक नहीं, देखिए कोई भी टेबल जो होता है पाँच तक नहीं चलता, हमारा 10 तक चलता है, क्योंकि दो दाम 20 ही होता है। तो आप यहाँ पे जब भी करेंगे, देखिए दो दूना के चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, दो पचे 10, दो छक्के 12, दो सत्ते 14, दो अठे 16, दो नौ 18, दो जग 20। तो ये सब चीज़ें इजी होता है। अगर मुझे दो इसको अब मुझे प्रिंट करना है, मैं लूप मुझे नहीं पता है, तो क्या करूँगा, इसको मैं उतनी बार लिखूंगा, कितनी बार लिखूंगा, 10 बार इसको, दो चार छः आठ 10 लिखूंगा। फिर बाद में मुझे अगर दो का टेबल यहाँ पे किया है, मैं यहाँ पे तीन का चाहूँ तो तीन का कर सकता हूँ। बस आपको नंबर चेंज करना है। इसको आप थ्री है, इसको आप डायनेमिक कीजिए। टेबल नंबर, टेबल नेम कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, जो भी करें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप थ्री लिख। तो ये एक तरीके से आपका, मैं पहले ही बताया था कि कंडीशन और लूप, ये किसी को अच्छे से समझ में आ गई तो समझिए कि वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी कोडिंग में फंसेगा नहीं। तो आपका देखिए ये यहाँ प्रिंट, अब ये 10 का है, 10 बार प्रिंट करना है। तो अब देखिए अब अंतराल की बात होती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने तो एक 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 किया है। अब मैं चाहूँ कि नहीं मेरा अब ये एक 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 दो दो अंतराल पे होता है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा, अब दो दो पे होगा, उतना देर तक उतना नहीं जाएगा। तीन तीन तरीके नौ। अब देखिए 12 छोड़ दिया यहाँ से, सीधे आपका 5 ही बार चला, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट डिफरेंस कितना हो गया आपका, जो आपका जो वैल्यू एक्स की है उसमें आप दो दो जोड़ के अपना, जैसे एक्स वन है, पहले वन था, अब वन हो गया, अब क्या हो गया, तीन हो गया यहाँ पे। तो तीन तरीके अब यहाँ पे जो वैल्यू है तीन की, तीन तरीके नौ हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका चेंज हो गया, तीन पच्चीस 15, तीन 18। तो डिफ्रेंशिएट हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और लूप का जो अंतराल हम यहाँ डिसाइड होता है कि लूप का हम कितने डिफरेंस में कर सकते हैं। अगर मुझे सपोज करना है, सपोज मुझे ये करना है कि अभी मेरा जो है, मुझे 1 से 10 गिनती प्रिंट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे 1 से 10 गिनती करूँगा, ये हमारा इंक्रीमेंट के थ्रू है। अगर मुझे मान लीजिए 1 से 10 गिनती या मुझे 10 उल्टा करना है, इसको उल्टा प्रिंट करना है, तो क्या करूँगा मैं, तो x बराबर मैं यहाँ पे 10 दे दूंगा। अब यहाँ पे 10 में चेक करूंगा कि x जो है, x जो है जो हमारी x की जो वैल्यू है वो आपका 10 है, 10 बार चलेगी हमारी। लेकिन हमारी जो जो वैल्यू 10 है वो कब तक चलेगी, हमारी वन तक चलेगी। वन से वन के बाद हमें कभी भी उल्टा हम इसको प्रिंट कराएंगे। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो वन तक आके स्टॉप हो जानी चाहिए। तो आपको यहाँ पे कंडीशन वाइज उस टाइप की देनी होगी, तब जाके आपका स्टॉप हो जाए। तो 10 आपका जो है, x जो है आपका एक से आपका छोटा होना चाहिए। एक से छोटा है या सॉरी, एक से बड़ा हो या बराबर हो। एक्स जो है एक से बड़ा हो या बराबर हो। तो जब से बराबर होगा उसके बाद ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। अभी क्या एक से बड़ा, एक से बड़ा जब तब तक रहेगा
अब एक से बड़ा तब तक रहेगा जब तक वो 2 तक रहेगा, फिर जैसे एक आएगा तो एक से बराबर होकर फिर ये बंद हो जाएगी। जैसे मैं अभी प्रिंट करता हूँ, देखिए एक्स की वैल्यू। हाँ, यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट करना होगा क्योंकि हमको प्रिंट करना है। अब एक्स फाइल फर्स्ट टाइम क्या होगा, 10 होगा, 10 में से फिर एक गया, आपका 9 होगा, 9 में से फिर एक गया, फिर 8, ऐसे प्रिंट होता रहेगा। देखिए आपका 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस मतलब कितने का अंतर होना चाहिए। अभी क्या होगा कि अब 1 का मैंने अंतर कर दिया और अब इसकी वैल्यू 10 दे दी, तो 10 में से एक गया, आपका यहाँ पे 9 हो गया। 10 में से एक गया फर्स्ट टाइम तो 10 प्रिंट करेगा ही, फिर 10 में से एक गया 9, 9 में से एक गया 8, 8 में से एक गया 7, 7 में एक गया 6, 6 में से एक गया 5, 5 में से एक गया 4, 4 में से 3 2 1। जैसे अब यहाँ पे एक आएगा, फिर एक ये चेक करेगा, एक जो है x बराबर एक हो गया, तो एक जो है एक से बड़ा या बराबर हो, क्योंकि बड़ा तो है नहीं, बराबर है, तो बराबर होकर प्रिंट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद फिर जीरो आएगा, लास्ट में क्या आता है कि जीरो आता है, तो जीरो भी चेक होता है, फिर चेक नहीं होता है तो पास होगा नहीं, क्योंकि जीरो जो है एक के बराबर नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो फेल हो जाएगा, आपका यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। तो देख लीजिए, एक का आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, आपका ये कंडीशन हो गया। कंडीशन जब तक आप ट्रू होगी तब तक आपका लूप चलता रहेगा, लूप तब तक आपका राउंड घूमता रहेगा, जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, लूप बंद हो जाएगा। और कितने डिफरेंस में चलाना है आपको, अंतर में चलाना है, तो आप यहाँ पे उस अंतर में चला सकते हैं कि मुझे एक एक प्लस एक जोड़ना है तो एक जोड़ सकते हैं, माइनस में करना है तो माइनस में कर सकते हैं, मतलब ये लूप को जैसे चाहे वैसे आप घुमा सकते हैं। तो आपको इस लूप को आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको क्लियर होगी। तो आप जैसे भी जो दिमाग में आए उसको प्रैक्टिस कीजिए कि क्यों मैं इसको उल्टा कर दूं तो कैसे प्रिंट होगा, मैं इसको अगर माना प्लस ही कर दिया, प्लस कर दिया तो कैसे प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर लीजिए, चेक करके देख लीजिए, वो भी चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पे मान लीजिए 10 दे दिया, 10 छोटा या बराबर है, तो कैसे होगा, क्योंकि आपको पता। फिर आपको ये आउटपुट चेक कीजिए, ये नहीं कि ऐसे कंडीशन अगर आपको आपको अभी कैलकुलेशन नहीं में आ रहा है तो आप इस पर प्रिंट करके चेक कर लीजिए। जैसे प्रिंट करेंगे तो आपको देखिए 10 बार प्रिंट, 10 ही प्रिंट होगा। क्यों 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स बराबर हमने 10 दिया है और यहाँ पे एक्स बराबर 10 दिया है और एक्स की जो वैल्यू 10 है, 10 से बराबर है, तो एक ही बार प्रिंट हुआ, क्योंकि सेकेंड टाइम 11 हो जाएगी। यहाँ पे एक्स एक्स 10 है, 10 से 11 हो जाएगी, तो आपको 11 यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, क्योंकि 11 जो है 10 से छोटा या बराबर नहीं है, तो फेल हो जाएगा। तो आप ये जानने के करे मैंने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे 10 नहीं होना चाहिए मुझे, अगर एक गिनती प्रिंट करना तो यहाँ पे एक होनी चाहिए। देखिए 1 से लेकर 10 तक। तो इनिशियलाइजेशन मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग दिमाग में रहता है। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे आपका हो गया कंडीशन if true then statement execute। और आपका ये हो गया, इतना पार्ट हो गया आपका स्टेटमेंट। स्टार्ट स्टेटमेंट एंड। और ये आपका हो गया आपका इंक्रीमेंट डिक्री, ये हो गया। तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, और ये कंडीशन, मतलब ये कंडीशन कंडीशन पास होगी तभी हमारा चलेगा, ट्रांजिशन ट्रू होगी तभी चलेगा, नहीं तो आपका फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। स्टेटमेंट क्या आपको एग्जीक्यूट कराना है, जो बंच आप कोड आप बनाएंगे उसका एग्जीक्यूट कराना है। और ये कितने का अंतर होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने का अंतर होगा। तो ये आपका होगा वाइल लूप। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब दूसरे लूप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डू वाइल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई जो PHP स्टार्ट करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल बेसिक कोडिंग चैनल में। ये PHP सीरीज का 21वां वीडियो है।
जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डू और वाइल लूप के बारे में। पहले हम लोगों ने वाइल लूप ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इसके पहले वीडियो में। आज हम लोग डू वाइल लूप में के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डू डू वाइल एंड वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है? डू वाइल में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम क्या होती है, कंडीशन चेक नहीं होता है। फर्स्ट टाइम क्या होता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। जैसे आप ये आप देख रखे हैं, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो यूज होता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। और वाइल लूप में क्या होता था कि पहले कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होता था। तो इसमें क्या आता है कि आपका फर्स्ट टाइम क्या करेगा, स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो फर्स्ट टाइम आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रहा, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट फेज में जैसे आपका चलता है लूप वैसे चलने लगता है। तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम आपकी कंडीशन फॉल्स भी होती है, कंडीशन जो आपकी है फॉल्स भी होती है, तो आपका एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है कि फर्स्ट टाइम आपका स्टेटमेंट प्रिंट होता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। और वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप में कंडीशन चेक होता है, फिर स्टेटमेंट प्रिंट होती है, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर स्टेटमेंट प्रिंट होती है, ऐसे चलता है। चलिए कुछ मैं प्रोग्राम बना के आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आते हैं और सबलाइन ओपन करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का सबलाइन है और इसमें हम लोग देखते हैं। तो सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं एक तो आपको फर्स्ट पेज में ये दिखाता हूँ कि आपका स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुई तब भी हमारा सॉरी कंडीशन फॉल्स हुई तब भी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने एक काम करता हूँ, x बराबर आपका 1 दे देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, गिनती प्रिंट करेंगे 1 से 10 तक। तो आपका ये डू हो गया, और आपका ब्रैकेट हो गया, और आपका ये वाइल हो गया, और यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन में हम क्या करते हैं, x बराबर जो है 10 से छोटा हो या बराबर हो, ये कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इको जो हमारा स्टेटमेंट है हेलो, और यहाँ पे आपका गिनती प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, $x डॉट, और इसको मैं br लगा देता हूँ ताकि इससे सेपरेट होगा तो पता भी चलेगा क्या हो रहा है और कितने कितने बार ये हमारा लूप प्रिंट हुआ। और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो x बराबर देखिए आप x प्लस प्लस भी लिख सकते हैं या x बराबर x प्लस 1, दोनों का मतलब एक ही होता है, जो आपको सुटेबल लगे वो लिख सकते हैं। हाँ, तो अभी क्या होगा कि हमारा फर्स्ट टाइम देखिए, अभी तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम ट्रू हो जाएगी। 10 से हमारा x छोटा है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 से बड़ा कर देता हूँ, उल्टा हो गया। तो आपका देखिए एक बार स्टेटमेंट बंद प्रिंट होगा, उसके बाद आपका फेल हो जाएगा। तो हम लोग लूप वो करते हैं, ब्राउजर खोलते हैं। तो ब्राउजर में देखिए देखिए तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ये प्रिंट हुआ। लेकिन वाइल में अगर आप जाएंगे तो वाइल में क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होती है। सेम चीज़ अगर हम वाइल में चेक करेंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा, पहले टाइम ही प्रिंट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, एक काम करता हूँ, मैं आपको वाइल का भी इसी समय टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में एक बार बैठ जाएगा कि हाँ डू वाइल में क्या अंतर है। सेम चीज़ें हम लोग देखिए, सेम चीज़ अगर आपको डू वाइल में करना है तो आपको क्या करना होता है, वाइल उठा लीजिए और उसके बाद ब्रेसेस लगा लीजिए, वाइल उठा लीजिए, आपका ये इतना जो है अब ये उठा लीजिए, सीधा आप यहाँ पे आप प्रिंट कर दिया, आपका वाइल हो गया। तो अब देखिए इसमें वाइल में हमारा तो डू वाइल में प्रिंट हो गया फर्स्ट टाइम, कंडीशन बाद में चेक हुई। लेकिन अब वाइल की जब बात करते हैं तो वाइल में क्या था, पहले ही देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक हुआ, स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर उसका दिया होगा। तो अभी क्या होगा, एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तुरंत ये प्रिंट नहीं होगा। देखिए अब आप देखिए वाइल केस में नहीं प्रिंट हुआ, अगर डू वाइल केस में फर्स्ट टाइम ये प्रिंट हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद ही कंडीशन चेक होती है। अब हम इसको हम लोग हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। तो वही सेम चीज़ें होती है वाइल लूप में, बस एक ही डिफरेंस है, पहले फर्स्ट टाइम क्या कंडीशन चेक करता है, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन सॉरी फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट प्रिंट होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो मतलब अगर फर्स्ट टाइम आपका कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इंक्रीमेंट होगा। कभी 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 क्या होता है कि हम लोग को फर्स्ट टाइम किसी न किसी केस में एक बार हम लोग को चलाना ही होता है, उस समय हम क्या कर सकते हैं कि आपका इसको यूज कर सकते हैं डू वाइल का। तो डू वाइल का यूज कर सकते हैं हम, इसको एक काम करते हैं, इसको ट्रू कर देते हैं।
और हम लोग इसको 10 बार प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 आराम, जो वाइल करता था वही ये भी करता है। तो इसमें आपको अगर डिक्रीमेंट करना है तो आप डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट करना है तो जैसे मैं इसको उल्टा चलाना है तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको जो x होगा आपको 1 से बड़ा हो या बराबर हो। तो 1 से बड़ा या बराबर कब तक होगा, जब तक इसकी वैल्यू 10 तक होगी। 10 से 11 होगा, 11 के बाद आपका बंद हो जाएगा। अब इसको देखिए x है तो आपको x-1 इसमें क्या करना पड़ेगा, x-1 करना पड़ेगा ताकि एक एक डिक्रीमेंट होता रहे। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आप कुछ भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कितना डिफरेंस कितने डिफरेंस में हमको लूप को एक्जीक्यूट करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम लोग को पिछली बार क्या हुआ था कि 1 से स्टार्ट किए थे, लेकिन इस बार क्या है, आप 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 20 से, जहाँ से वहाँ से स्टार्ट करते हैं। याद है, स्टार्ट करना है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आपका स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, फिर कंडीशन चेक। तो देखिए आपका ये प्रिंट हो गया। अगर आपको कुछ और करना है, आपको सिंपल आपका टेबल भी प्रिंट करना, टेबल भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इफ़ कंडीशन भी यूज करना चाहते हैं लूप के अंदर, तो लूप के अंदर भी आप इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। इसके अंदर इफ़ एल्स स्विच जो भी लगा सकते हैं लूप के अंदर लगा सकते हैं। बस ये है कि आपको कैसे ही लगाना है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करके ही आएगी। तो डू वाइल में क्या डिफरेंस है, सेम चीज होता है, सिर्फ आपका फर्स्ट टाइम क्या होता है, स्टेटमेंट प्रिंट होता है, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होती है। लेकिन वाइल में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो फर्दर प्रोसेस होगी। और डू वाइल का यूज हम कभी कभी क्या होता है कि जब हमको फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट किसी भी केस में चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो प्रिंट करवाना ही है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डू वाइल यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग की सलेंद में। ये पीएचपी सीरीज का 22वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। तो बेसिकली जो वाइल एंड डू वाइल, ये फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। फॉर लूप में क्या होता है कि आपका जो सारे जो भी हम लोगों ने वाइल लूप में डू वाइल में यूज करते थे, सारा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट सबको हम लोग सेपरेट लाइन में लिखते थे। इसमें क्या होता है कि सारा आपका एक ही लाइन में लिखना होता है, और जो लूप्स के जो सारे काम होते हैं वो सब फॉर लूप भी वैसे ही करता है। तो इनिशियलाइजेशन करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, स्टेटमेंट प्रिंट करता है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है, फिर उसके बाद फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन करेगा, फिर ऐसे घूमता रहता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बना के भी चेक कर लेते हैं। प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थ्योरी ही सब कुछ नहीं होता है। तो जैसे हम लोग मान लीजिए मैंने फॉर लूप बनाता हूँ, तो फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे x बराबर क्या किया, 1 दे दिया। और कंडीशन में क्या किया, x जो है छोटा हो या बराबर हो आपका 20 10 जितना भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कितना डिफरेंस करना x में, मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैं 20 तक चलाना है और मुझे डिफरेंस करना है 2 का। तो x बराबर x प्लस आप 1 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं। तो x करके जब 2 करेंगे तो क्या होगा, एक एक अब आपका 2 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। इको हम गिनती ही प्रिंट कर देते हैं, x को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ पे एक br लगा देते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि कितने का। अब देखिए पहले क्या करते थे हम लोग, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारे अदर्स लूप्स में सब एक ही में लिखा होता है। अभी देखिए इसमें सब एक ही लाइन में लिख दिए फॉर लूप में, और जो भी हम लोग का जो स्टेटमेंट का एरिया है उसमें हमने ब्रेसेस बना के स्टेटमेंट अंदर डाल दिया।
तो ये स्टेटमेंट जो है, सबसे पहले क्या होगा आप लोग को पता भी है, इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होता है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, उसके बाद आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सिंगल लाइन में करके इसको थोड़ा घुमा दिया है। तो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कंडीशन चेक, फिर प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए अब 90 तक गया ये। अब दो दो सब में क्या किया, दो दो में दो दो का डिफरेंस कर दिया, दो दो का इंक्रीमेंट हो गया इस पे। अब देखिए यहाँ पे अब पहले हम लोग क्या करते थे, जो हम लोगों ने पहले गिनती प्रिंट किए थे 1 से 10 तक प्रिंट करते थे। अब इसमें देखिए एक एक सबसे पहले एक हमारा इनिशियलाइजेशन हुआ एक। अब इसमें क्या दो का माने कहते एक्स बराबर एक्स प्लस 2। तो एक एक और दो तीन हो जाएगा एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड टाइम में 3 हो जाएगी, फिर 3 प्रिंट करेगा, जैसे यहाँ पे आपका 3 प्रिंट किया है। फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर 3 का अब एक्स की वैल्यू क्या 3 हो गई। फिर उसके बाद क्या कही, स्टेटमेंट प्रिंट किया। फिर उसके बाद फिर क्या किया, फिर कंडीशन चेक किया। 3, अच्छा 3 यहाँ पे 3 से छोटा है या बराबर है, फिर आगे गया, फिर स्टेटमेंट प्रिंट किया। अब 3 से क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गई, फिर स्टेटमेंट, फिर क्या किया, आपका कंडीशन चेक किया, फिर स्टेटमेंट प्रिंट किया। तो ये आपका जब तक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जब तक आपकी वैल्यू जो है 20 से छोटी हो। तो 20 से छोटी हो या बराबर हो, तो 20 से छोटी आपकी क्या है 19 है। अब लास्ट टाइम में क्या होता है कि जब लास्ट टाइम जो यहाँ पे प्रिंट होती है वैल्यू, वो क्या होती है कि आपकी हो जाती है 22। तो 22 जो है 20 से छोटा या बराबर था नहीं, क्योंकि 22 से बड़ा, 22 जो है 20 से बड़ा है, तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट एंड हो जाती है। तो लूप आपका वहाँ पे एंड हो जाता है और यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। अब मैं इसको आपका एक का भी डिफरेंस दे सकता हूँ, जितना भी चाहूँ मैं उतना डिफरेंस दे सकता हूँ। 20 तक गया, इसको 4 का देना है तो आप 4 का दे दीजिए, एक एक बढ़ता जाएगा आपका। 17 तक गया, अब 17 5 22 हो जाएगा, तो 22 भाई 22 तो पास होगा नहीं, तब आप ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जितना आप चाहें उतना करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नहीं मैं एक ही करूँ, दो करूँ, अपने हिसाब से जैसा आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो। तो इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर आपका कंडीशन चेक हुई, फिर आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो आपका स्टेटमेंट चेक होने से पहले यहाँ पे, अरे सॉरी, स्टेटमेंट प्रिंट होने से पहले आपका कंडीशन चेक होती है, तभी आपका जो लास्ट वाला स्टेटमेंट जो हमारा लास्ट में क्या गया था, ये 22 हो गया था। तो 22 हुआ तो यहाँ पे फेल हो गई, इसके बाद यहाँ प्रिंट नहीं किया। अगर हम एक की बात करें तो एक की अभी देख सकते हैं। तो अब देखिए इसका इतना लूप जो है बहुत यूजफुल है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। अगर लूप लूप और आपको कंडीशन दो चीज़ अच्छे से आती है तो आप लोग का लॉजिक, आपका लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। कहीं भी बिना लूप के आपको बहुत बहुत चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। जैसे लिस्टिंग जितने भी होते हैं, टेबल लिस्टिंग, कस्टमर की लिस्टिंग हो गई, ब्लॉक की लिस्टिंग हो गई, गैलरी आप अपलोड का, गैलरी अगर मैनेजमेंट का फंक्शन बना रहे हो, उसमें गैलरी ने अपने एक एक इमेज अपलोड कर सारे को लिस्टिंग करना, उसको भी आप लिस्टिंग के लिए लूप की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका हो गया फॉर लूप। अगर आपका सिंपल टेबल आप चाहते हैं कि टेबल प्रिंट करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। मल्टीपल टेबल के लिए आपको जब एक ही बार में मुझे 2 का भी प्रिंट करना है टेबल, 3 का भी प्रिंट, उसके लिए आपको नेस्टेड लूप का होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में बिना हेजिटेशन के आप डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको वो क्वेरी सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग सैलेन में। ये PHP सीरीज की 34 वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर ईच लूप के बारे में। तो बेसिकली फॉर ईच लूप होता क्या है और उसका सिंटैक्स क्या होता है, और फॉर ईच लूप का हम लोग किस सिचुएशन में यूज करते हैं और क्यों यूज होता है, इसका हम लोग डिस्कस पूरे डिटेल में करेंगे। और सबसे पहले आप लोग वीडियो में नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये कोई भी फॉर ईच होता है, उसका सिंटैक्स होता है जो एरे होता है। एरे को हम लोग लेफ्ट साइड जो पहला वेरिएबल होता है फॉर ईच का, उसमें हम लोग एरे को पहले रखते हैं। उसके बाद जो एज लगा के उसके बाद ये क्या करता है, ये एक वेरिएबल होता है,
इस वेरिएबल में क्या होता है कि जो ये एरे होता है, ये लूप जो है तब तक चलता है जब तक जितने एलिमेंट हो। आप लोगों ने पहले जो एरेज होते हैं उसमें पढ़ रखा होगा, उसमें क्या होता था कि उसमें हम लोग डिसाइड करते थे कितनी बार हमें लूप को चलाना है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जितना एलिमेंट होगा उतनी बार आपका लूप चलेगा। यहाँ पे देखिए एलिमेंट आप देखेंगे 1 2 3 4 5 है, तो 5 बार यहाँ पे लूप चलेगा। तो 5 सबसे पहले क्या होगा, जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा वो क्या करेगा, ये जो एरे है इसमें से पहला वाला वैल्यू निकल के आपको इस वैल्यू में असाइन हो जाएगी, जो वैल्यू है इसमें असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे अब जब इको करेंगे, आप प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। फिर दूसरी बार लूप घूमेगा तो वो क्या करेगा, 20 को उठाएगा, तीसरी बार 30 को उठाएगा, चौथी बार 40, फिर इसके बाद लास्ट तब तक उठाएगा जब तक ये खत्म ना हो जाए, उसके बाद लूप ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो ये अगर आप लोग सिंपल इसको प्रिंट करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। और जब इसको प्रिंट करेंगे वैल्यू, और जो वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है इसको आप किसी भी नाम से दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वैल्यू ही रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका वेरिएबल है। तो इसमें हम लोग एक PR लगा देते हैं। देखिए 10 10 20 30 40 70। तो क्या हुआ, हमारे एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उतनी बार ही लूप चला, और जैसे हमारा एलिमेंट का ख़त्म हो गया उसके बाद ये लूप क्लोज हो गया। तो जो हमारा पहला वाला जो होता है, लेफ्ट वाला होता है, उसमें हम लोग जो एरे होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद एच, ये आपका डायनेमिक होता है, ये कोई भी चेंजेबल होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम, या वैल्यू रख सकते हैं, आप जैसे जो चाहें वो अपना नाम रख सकते हैं। बट लेकिन ये वाला जो होगा आपका, वो एरे होगा जिस एरे को आप वो इटरेट करना चाहते हैं, जिसका वैल्यू आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये जो नॉर्मल एरे होता है उसमें क्या होता है कि सिंगल वैल्यू होती है, तो सिंगल वैल्यू को हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं, और फॉर ईच के थ्रू। तो मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए आपका सिंटैक्स होता है, मान लीजिए सपोज मुझे किसी का बिल है, चाहे फीस है, स्टूडेंट की फीस ही हम लोगों को प्रिंट करनी है, तो क्या करना है, तो जो स्टूडेंट होते हैं उनके नेम वाइज फीस है, कितना जमा कर रखे हैं। जैसे मान लो कि राजेश है, राजेश ने फीस जमा कर रखी है आपकी, अभी तक उसने डन है 20,000 मान लीजिए। फिर आपका जो महेश है, आपने 30,000 से जमा कर रखी है। जब बड़ा एरे होता है तो हम लोग उसको इस फॉर्मेट में करते हैं, एंटर मार के, ताकि आपका लाइन बहुत लंबी ना हो जाए। अब इसको हम लोग कॉपी पेस्ट के नाम चेंज कर देते हैं। देखिए, तो ये स्टूडेंट की फ़ीस हो गई। जैसे राजेश ने इतना है, इसका राम का इतना है, श्याम का इतना है, राजू का इतना है, और सनोज का इतना है। तो अब ये बात आती है, इसको कैसे प्रिंट करेंगे। इसको आप अगर नॉर्मल में प्रिंट करूँ, इसको सिर्फ वैल्यू भी प्रिंट करूँ, तो आपकी वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। जैसे ही वैल्यू इसकी प्रिंट करूँगा, एक सिंटैक्स है उसको देख लेते हैं क्यों आ रहा है। 6 लाइन में आपका है, ओके। इसमें हम लोग कॉमा नहीं लगा है। अब 8वें लाइन में आ गया, बहुत सही। ठीक है, देखिए इसकी फीस प्रिंट होगी। अब बात आती है कि हम लोग अगर मान लीजिए इसका नाम भी प्रिंट करना है, जैसे इसकी की भी प्रिंट करनी है, तो क्या करना होगा। तो की प्रिंट करने के लिए आपको एरे में 2 तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। एक फॉर ईच में डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करना, वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे की भी प्रिंट करनी है इसकी, तो क्या करना होगा, सिर्फ आपको एक
ये वेरिएबल एक लिखना होगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नेम लिख सकती है या की लिख दी, एरो बनाना होगा आपको ऐसे। तो अब क्या होगा कि जो ये मेरा एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, अब इसमें क्या होगा कि जो भी एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट क्या है, राजेश और उसकी वैल्यू है, तो एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट की जो की है वो की आपको नेम को असाइन हो जाएगी, और जो वैल्यू है आपको जो 20,000 है वो इसको असाइन हो जाएगा। अब जब अगर नेम को प्रिंट करेंगे तो आपको की का नेम प्रिंट होगा, और वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आपको 20,000, और ऐसे ही एक 1 बाई 1 प्रिंट होता जाएगा। सेकंड में आपको महेश होगा, थर्ड में राम होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। तो ये जो मेन क्या है, ये आपका जो भी है एक प्रीडिफाइंड एरे जो आपने बना रखा है वो होना चाहिए। ये आपका चेंज हो सकता है, आप नाम जो वेरिएबल है आपको चेंज करके किसी नाम से बना सकते हैं। नहीं बना दिया मैंने इसको, मान लीजिए मैंने इसको फीस नाम से बना दिया फिर, तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको नेम प्रिंट करूँगा, उसके बाद आपका उसकी फीस। देखिए राजेश महेश इसकी सबकी नाम भी प्रिंट हो गया, उसका फीस भी प्रिंट हो गया। तो अब ये ध्यान रखें, जब भी की प्रिंट करना होगा हमें तो सिर्फ एरो लगाना है, और उसके बाद दो वेरिएबल देना है, एक तो की वाला वेरिएबल और दूसरा फीस जो है वैल्यू वाला वेरिएबल। तो ये मल्टी डायमेंशनल प्रिंट करने के लिए आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप का दो तरीके से यूज होता है, एक तो आप नॉर्मल जो वैल्यू प्रिंट करें डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ, और जो मैं की भी प्रिंट करा तो की को मैं इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। और आगे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरा आंसर देने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक्स और बाय बाय।